नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ। क्या एक साधारण सा लगने वाला जीवन, जिसे कई बार लोग उबाऊ भी कह देते हैं, हम्म। क्या वो वाकई उबाऊ होता है? या फिर मतलब उसमें कोई ऐसी खुशी या शांति छिपी है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? ये बहुत अच्छा सवाल है आजकल के हिसाब से। हाँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि ज़िंदगी में जोश होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए, हमेशा कुछ नया, कुछ बड़ा। बिल्कुल, एक एक्साइटमेंट फैक्टर। हाँ, एक्साइटमेंट। ऐसा लगता है मानो शांत, स्थिर और सरल जीवन में कोई बात ही नहीं है, जैसे वो कमतर हो। उसके अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सोच को थोड़ा कोरे देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे दुनिया बोरिंग कहती है, वो असल में मन की शांति, स्थिरता और एक गहरे संतोष का रास्ता कैसे हो सकता है। क्या वो सादगी खालीपन है या उसमें कुछ और है? हाँ, ये एक अनदेखा खजाना। चलिए, इसी बात पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं कि कैसे ये आम सा दिखने वाला जीवन हमें वो सुकून दे सकता है जो शायद बहुत ज्यादा भाग दौड़ और रोमांच की तलाश में कहीं खो जाता है। अच्छा, ये जो ठहराव या शांति की बात है, इसे प्रकृति में भी तो देख सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पेड़ हैं, वो हमेशा तो फलों या फूलों से लदे नहीं रहते। सही बात है। जमीन भी है, वो भी आराम करती है, मौसम बदलते हैं। क्या हमारे जीवन को भी ऐसे ही ठहराव की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है। ये जो शांत समय होता है ना, जिसे हम कभी-कभी उबाऊ मान लेते हैं, हाँ, शायद यही वो वक्त है जब हमारा मन, हमारी आत्मा थोड़ी सुस्ताती है। अच्छा। गुजरी बातों से सीखती है, अंदर की टूट फूट को ठीक करती है और आने वाले कल के लिए फिर से तैयार होती है। तो ये एक तरह की तैयारी है। हाँ, ये शांति एक तरह की तैयारी ही तो है। और इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है कि ये शांति हमें अंदर से कैसे मजबूत बनाती है। कैसे? जब बाहर की दुनिया में लगातार कुछ होता नहीं रहता, तब हमें अपने अंदर देखने का, खुद को समझने का मौका मिलता है। वरना तो हम बाहर की चीजों में ही उलझे रहते हैं, है ना? हाँ, ये तो है, ध्यान बाहर ही रहता है। और एक बात सोचिए, ये जो लगातार कुछ नया, कुछ रोमांचक करने की धुन होती है, हाँ, जो आजकल बहुत है। बहुत ज्यादा, इससे भी तो आजादी मिलती है। रोमांच कई बार थोड़े वक्त का मजा देता है, लेकिन फिर उसकी तलब बढ़ जाती है। हाँ, और चाहिए और नया। बिल्कुल, और चाहिए और नया चाहिए, ये एक अंतहीन दौड़ बन सकती है। साधारण जीवन हमें इस चक्कर से बाहर निकाल सकता है। हाँ, ये एक तरह का ब्रेक है उस रेस से। एग्जैक्टली। और जब हम हर वक्त कुछ नया पाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हमें उन चीजों की कीमत समझ आती है जो हमारे पास पहले से हैं। जैसे कि हमारी सेहत, हमारे अपने लोग, घर की छोटी छोटी बातें, इन सब में एक अलग तरह की खुशी नजर आने लगती है, वो जो ग्रांटेड ले लेते हैं हम। सही कहा। रोजमर्रा की चीजों में एक अलग ही खूबसूरती होती है जिसे हम अक्सर जल्दबाजी में नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे सुबह जब चाय बनाते हैं उसकी महक, या घर में कोई बच्चा खेल रहा हो उसकी हंसी, या फिर बारिश हो रही हो तो उसकी आवाज। ये सब कितना आम लगता है, पर अगर एक पल रुककर महसूस करें, हाँ, तो इनमें कितना सुकून है। बात शायद यही दिलचस्प हो जाती है कि ये छोटी छोटी रोज की बातें ही जिंदगी की असली मिठास हैं, उसकी नींव है। बिल्कुल, ये नींव है। तो अब जरा इस बात पर आते हैं कि शांत और साधारण जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदे हो सकते हैं। मतलब हमारी सेहत, हमारे काम, हमारे रिश्तों पर। हाँ, प्रैक्टिकल फायदे। हाँ, प्रैक्टिकल फायदे। क्या असर पड़ता है इसका? मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा तो मन की शांति है। हाँ, वो तो है ही। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर रोज कोई हंगामा, कोई बड़ी उथल पुथल ना हो। ड्रामा कम। हाँ, ड्रामा कम। ऐसे में मन अपने आप थोड़ा ठहरा हुआ रहता है। सुबह थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना, चाहे वो शांति से चाय पीना हो, कुछ पढ़ना हो, या शाम को बस थोड़ी देर टहलना। छोटी छोटी आदतें हैं। हाँ, ये छोटी आदतें भी तनाव को कितना कम कर सकती हैं। बिल्कुल। और इसका असर हमारे काम करने के तरीके पर भी पड़ता है। अच्छा, कैसे? रोज की एक तय दिनचर्या यानी रूटीन शायद सुनने में उबाऊ लगे। लगता तो है। हाँ, लगता है, लेकिन ये हमारी दिमागी ताकत बचाती है। जब हमें हर रोज ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या करना है, कैसे करना है, तो फालतू की उलझनें कम हो जाती हैं। अच्छा, डिसीजन फटीग कम होता है। हाँ, बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि जो काम सच में जरूरी हैं, उन पर हम ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, ज्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं। फोकस बढ़ता है मतलब। फोकस बढ़ता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो अपने काम में बहुत सफल हुए हैं, चाहे वो लिखने वाले हों, वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, या कोई कारोबारी भी। हाँ, या कोई कारोबारी, उनकी जिंदगी अक्सर बहुत नियमित और साधारण होती है।
वो ये समझते हैं कि किसी भी काम में माहिर बनने के लिए लगातार मेहनत और अनुशासन चाहिए, कंसिस्टेंसी। और ये चीजें अक्सर एक शांत और स्थिर जीवन में ही मुमकिन हो पाती हैं। और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो यही स्थिरता मजबूत रिश्तों का आधार भी बनती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा रोमांच या भागदौड़ वाली जिंदगी जीते हैं, एडवेंचर वाली, हाँ, वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। टाइम ही नहीं होता। हाँ, उनका ध्यान अगली पार्टी या अगली यात्रा पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब जीवन थोड़ा शांत और सरल होता है तो अपनों के लिए वक्त निकालना आसान हो जाता है। साथ बैठकर खाना, बातें करना या कभी-कभी बस चुपचाप एक दूसरे के साथ होना, यही वो पल हैं जो रिश्तों को गहरा बनाते हैं। क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं। हाँ, क्वालिटी टाइम। ये रिश्ते किसी भी थोड़े समय के रोमांच से कहीं ज्यादा टिकाऊ और संतोष देने वाले होते हैं। बिल्कुल। और एक और अहम पहलू है पैसों का। हाँ, फाइनेंस। अक्सर ये जो रोमांचक चीजें होती हैं, घूमना फिरना, नई नई चीजें खरीदना, पार्टियां करना, ये महंगी होती हैं। खर्चा बहुत होता है। हाँ, इनमें काफी पैसा खर्च होता है। साधारण जीवन जीने से हम फालतू के खर्चों से बचते हैं। बचत करने की, सोच समझकर खर्च करने की आदत पड़ती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। हाँ, और जब धीरे धीरे पैसों को लेकर एक स्थिरता आती है तो वो एक अलग तरह की आजादी देती है। पैसों की चिंता से मुक्ति मिलना भी तो एक बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है। और सेहत के नजरिए से देखें तो हाँ, हेल्थ। साधारण जीवन शैली में अक्सर घर का बना खाना, रोज थोड़ा चलना फिरना या कसरत करना और समय पर सोना शामिल होता है। बेसिक चीजें। एकदम बेसिक। ये आदतें सुनने में बहुत आम लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक सेहतमंद रहने के लिए यही सबसे जरूरी है। सही बात है। जबकि रोमांच की तलाश में अक्सर खान पान बिगड़ता है, नींद पूरी नहीं होती जिससे शरीर थकता है और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बर्नआउट हो जाता है। बिल्कुल। और खुद को बेहतर बनाने यानी व्यक्तिगत विकास के लिए भी शांति बहुत जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ। हाँ, जब बाहर का शोर कम होता है तभी तो हमें सोचने, समझने, कुछ पढ़ने लिखने या ध्यान करने का मौका मिलता है। लगातार मनोरंजन और भागदौड़ के बीच हम खुद को ठीक से जान ही नहीं पाते। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं मिलता। शांत माहौल में हम अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं को बेहतर समझ पाते हैं और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या हमें सच में हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत है? ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है आजकल। हाँ, या दूसरों को ये दिखाने की कि हम कितने कामयाब या कितने मजेदार हैं। सादा जीवन जीने का एक और फायदा है जो शायद दिखता नहीं पर महसूस होता है, दूसरों से तुलना करने की आदत से छुटकारा। अच्छा, ये कैसे? इन बातों का असर कम हो जाता है। वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। बिल्कुल। जो लोग साधारण जीवन जीते हैं वो अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है, न कि दुनिया क्या सोच रही है। ये तुलना से आजादी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी को ये बातें सुनती लगे कि हाँ, इस सादगी में कुछ तो बात है और वो इसे अपनी जिंदगी में लाना चाहें, इसे अपनाना चाहें, हाँ, अपनाना चाहें, तो कैसे करें? सादगी का मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी बेमस या बिना मतलब की हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है थोड़ा ध्यान से, थोड़ी जागरूकता से जीना। जी। इसे अपनाने के कुछ छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं ना? हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स। हाँ, जैसे अपने दिन में कुछ छोटे छोटे नियम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सुबह उठकर बस 10 मिनट शांति से अपनी चाय पीना। माइंडफुली। हाँ, माइंडफुली। उस वक्त फोन या टीवी नहीं देखना, या रात को सोने से पहले 2-4 लाइनें अपनी डायरी में लिखना कि आज का दिन कैसा रहा, या फिर रोज शाम को 15-20 मिनट के लिए टहलने जाना। ये छोटी चीजें दिन को एक सुकून भरी लय देती हैं। बिल्कुल, छोटे रिचुअल्स बन जाते हैं ये। एक और काम जो किया जा सकता है वो है डिजिटल दुनिया का शोर कम करना। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, हम अक्सर फोन पर घंटों बिता देते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं और अनजाने में ही दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। कोशिश करके स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। डिटॉक्स। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स। तय कर सकते हैं कि दिन में कितनी देर फोन इस्तेमाल करेंगे। इससे मन को काफी शांति मिलेगी और ये तुलना वाली भावना भी कम होगी। एक और बहुत अच्छी आदत है आभार व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड यानी उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं। रोज बस 3 ऐसी छोटी छोटी चीजें सोचें या लिख लें जिनसे आज आपको खुशी मिली या आराम मिला। कुछ भी हो सकता है वो। कुछ भी। अच्छा मौसम, किसी अपने से बात, वक्त पर बस मिल जाना। ऐसा करने से हमारा ध्यान उन अच्छी चीजों पर जाता है जो हमारी जिंदगी में पहले से मौजूद हैं। फोकस शिफ्ट होता है पॉजिटिविटी पर।
बिल्कुल। और एक तरीका बहुत आसान है पर बहुत असरदार, थोड़ा धीरे चलना। धीरे चलना मतलब अपने कामों को थोड़ी धीमी रफ्तार से करना। हम्म, आजकल हर चीज बहुत तेजी से होती है। हम खाते भी जल्दी में हैं, चलते भी तेज हैं, बोलते भी जल्दी जल्दी हैं। हाँ, रश में रहते हैं। हाँ, कोशिश करें कि आप थोड़ा आराम से चलें, खाने का स्वाद लेकर खाएं, बोलते समय थोड़ा रुकें। आप महसूस करेंगे कि जिंदगी जल्दबाजी में भागती हुई नहीं, बल्कि धीरे धीरे ज्यादा गहरी और भरपूर लगती है। स्लो डाउन करना। स्लो डाउन करना। और सबसे जरूरी बात, अपने रोज के कामों में भी एक मतलब देखें। जैसे घर का काम करना, खाना बनाना या दफ्तर का रोज का काम, इन्हें बस एक बोझ न समझें। इन्हें पूरे ध्यान से मन लगाकर करें। जब हम अपने साधारण से दिखने वाले कामों को भी ध्यान से करते हैं, तो उनमें भी एक शांति और संतुष्टि मिल सकती है। माइंडफुलनेस एंड एक्शन। बिल्कुल। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सार क्या है? सार यही है। यही कि जिसे लोग बोरिंग या साधारण जीवन कहते हैं, वो असल में उबाऊ नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो शांत है, स्थिर है, और उसमें ऐसी छोटी छोटी खुशियां भरी पड़ी हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, छिपे हुए सुख। हाँ, हो सकता है कि समाज, फिल्में, विज्ञापन हमें हमेशा जोश, ग्लैमर और एडवेंचर की तरफ खींचते हों, उसे ही कामयाबी का पैमाना बताते हों। लेकिन सच्ची, गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी अक्सर स्थिरता में, रोज की साधारण दिनचर्या में और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को सराहने में ही मिलती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब इंसान बाहर की चीजों और रोमांच के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर की शांति और अपने साधारण जीवन की स्थिरता को अपनाता है, हाँ, तो उसे एक गहरी बात समझ आती है। जिंदगी को सार्थक होने के लिए हर वक्त कुछ असाधारण या अनोखा होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो साधारण होता है वही सबसे खास होता है। साधारण या असाधारण है। बिल्कुल। और हाँ, एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। अगर कभी किसी को लगे कि उसकी जिंदगी बोरिंग हो रही है, हाँ, तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। शायद इसका मतलब ये है कि वो समझदारी से जी रहा है, बाहरी शोर से दूर रहकर असली सुकून पा रहा है। ये एक अलग नजरिया है देखने का। हाँ, आज जरा अपने जीवन के उन छोटे, शांत, उबाऊ से लगने वाले पलों पर ध्यान देके देखिए। क्या पता असली खजाना वहीं छिपा हो।